लखनऊ में पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत के बाद आज सीएम योगी ने उनके परिजनों से मुलाकात की। मोहित का परिवार सीएम योगी आदित्यनाथ से कुछ देर पहले मिला। मुख्यमंत्री ने दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। साथ ही परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी गई है। तो लखनऊ हिरासत में मौत के मामले में एक्शन भी होगा, ये भरोसा मुख्यमंत्री के द्वारा परिवार के लोगों के लिए रखी गई। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि अभी 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की भी घोषणा की गई है। जिस तरह ये मौत हुई उस पर सरकार और प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। विपक्ष सीधे तौर पर सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार ये कैसे पुलिस के ही हिरासत में ऐसे कैसे मौत हो गई। हालांकि एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया है जिसमें उसकी हालत खराब होती हुई दिखाया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 4 चोट के निशान है। अब उसको लेकर भी सवाल है। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि ये जब झगड़ा हुआ उसी वक्त ये चोट लगी थी। बच्चों का ये विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस थाने में लेके आई और थाने में ही कस्टडी के दौरान ही ये मौत हुई, जिस पर अब यूपी पुलिस पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो लखनऊ में पुलिस वाले संगीन आरोपों में घिरे हैं। लखनऊ के चिन्हट थाने के लॉकअप में मोहित पांडे नाम के युवक की मौत का मामला तूल पकड़ रहा है। थोड़ी देर पहले मोहित पांडे के परिजनों से यहां पर सीएम योगी ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई का भरोसा दिया, 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। कारोबारी मोहित की हिरासत में मौत हुई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण भले ही स्पष्ट नहीं है, लेकिन मोहित पांडे के शरीर पर 4 चोट के निशान मिले। मोहित पांडे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर के पास, हाथ, कमर पर 4 चोटों का जिक्र है। पुलिस का कहना है कारोबारी मोहित की साथी आदेश से मारपीट हुई। चोट के निशान उसी के हैं। दरअसल बच्चों के झगड़े में विवाद के बाद पुलिस ने मोहित पांडे और उसके भाई को हिरासत में लिया था और हिरासत में ही मोहित की जान चली गई। घरवालों के आरोपों के मुताबिक हिरासत में पुलिस की बेरहमी से पिटाई हुई और इस मामले में कार्रवाई करते हुए चिन्हट थाने के आरोपी इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया। ये उत्तर प्रदेश का कानून राज है, यहाँ पर सिर्फ हत्या का तंत्र है। ले जाओ, जैसे उस मेरे भाई को मार दिया मुझे भी मार दो, हत्या कर दो जैसे करिए उसकी पीट के। यही तो करोगे, यही तो लोकतंत्र है उत्तर प्रदेश में। भेजिए जेल में, डरती नहीं हो आपकी जेल से। ये सीएम को धमकी दे रहे हैं, ये सीएम को धमकी दे रहे हैं कि जेल भेज देंगे। बताइए, ये जेल भेज देंगे। ये लोकतंत्र है, लूट तंत्र, हत्या तंत्र है। मोहित का हमको नहीं मालूम कितने का मोहित का मेरे चुरा लेंगे। हम तो बहुत ध्यान में शाम का जाने न रे। आई मोहित का मेरे वहाँ थाने थे लेके माँ डार देने जाए अस्पताल में चुरा कर। देखने को मिली आप लोगों को? कुछ नहीं मिला। संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पीड़ित परिवार के लोगों के साथ ही इस वक्त वो हैं। संतोष, अब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, परिवार वालों का क्या कहना है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मोहित पांडे की मां, उनकी पत्नी, उनके तीनों बच्चों ने मुलाकात की है। सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की सहायता राशि और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। मैं इस समय पर मोहित पांडे के उस घर पर ही मौजूद हूं जहां पर मातम पसरा हुआ है। घर में सन्नाटा। उनकी मां और पत्नी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए गई हैं और उनकी बहन और उनके तमाम परिवार के अन्य लोग भी अंदर यहाँ परिवार में मौजूद हैं और उन लोगों से ही बात करते हैं कि ये आखिर ये आदेश जो था ये क्या झगड़ा था और फिर थाने पर ये लोग लेकर के गए, किसके कहने पर ले गए? अब पता नहीं, वो भैया जानते, हम नहीं देख पाए न। कौन था ये आदेश और जिसकी वजह से झगड़ा हुआ और जिसकी वजह से उसको रखा गया? आदेश जो हमारे यहाँ काम करता था, माल सप्लाई का काम करता था। कहीं का ऑर्डर होता था उसको देते थे कि माल उस दुकान पे डाला आपके। थोड़ा लेन देन का कुछ मैटर था, आपसी में ही है। इतना थोड़ा बहुत चलता रहता है, इतना कोई खास नहीं था। आदेश का चाचा वो बता सकता है क्या है। अब आदेश बोल रहा था मेरे से कि जो आदेश है उसका चाचा, जो सीसीटीवी कैमरे में दिखाया गया है, वो बोल रहा था कि जो चाचा है मेरा, जो विधायक है अजय सिंह गोंडा का, वो बोल रहा था इसकी बहन मेरे चाचा से यही है, मेरे पास पावर बहुत है। सीसीटीवी में देख लीजिए, मेरा जो था मोहित पांडे उसको अंदर कर दिया गया और आदेश को चाचा को बाहर घूम रहा है। दोनों बात कर रहे हुए हैं। रात भर वहां पर रखा गया, पानी मांगता रहा, पानी तक नहीं मिला, उसकी मौत हो गई। उसको मारा पीटा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटें हैं, वो पुलिस कह रही है कि ये मारपीट की चोटें हैं। तो मारपीट बाहर थाने में हुई ना, थाने में जब मारा तो चोट आएगी नहीं, बाहर तो नहीं थी कुछ।
अपने हाथ बैग चला के लेकर गया, मैं वहाँ पे साथ में गया था। अजय के चाचा के फोन के बाद से पुलिस ने थाने से लेकर आई चौकी से? वो पहले लेकर जब आते ने फोन किया तब उसका चाचा भी आया, घर पे आया था मेरे, तो उसको उठवा के लेकर आया। 4 पहिया से आया था उसका चाचा, तो वहां से उठवा लेकर आया थाने पे सीधा, चनहट थाने कोतवाली पे। देखिए बिल्कुल संतोष, परिवार के लोग कई तरह के सवाल उठा रहे। एक मामूली विवाद में लखनऊ पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया, रात में उस शख्स की मौत हो गई। पुलिस की हिरासत में हुई इस मौत पर हंगामा है। आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की पिटाई के चलते युवक की जान गई है। विवाद बढ़ा, थाना प्रभारी पर एफआईआर हो गई है, लेकिन विपक्ष हमलावर है। शोक है, शोर है, घनघोर है। लखनऊ के चिनहट थाने के लॉकअप में एक आदमी की मौत नहीं हुई है, उसके साथ मर गया है ये पूरा परिवार। माँ की बकार नहीं फूट रही, बीवी बेसुध है। आरोप है कि चिनहट थाने के पुलिस वालों ने मोहित पांडे नाम के शख्स को इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। मोहित का हमको नहीं मालूम कितने का नहीं। मोहित को मेरे चुरा ले गए। हम तो बहुत ध्यान में शाम का जाने न रे। हम चाहते हैं इंसाफ, इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, इंसाफ ही चाहिए। करीब 11 बजे चिनहट के इसी थाने में लाया गया। थाने में लगे सीसीटीवी से इस बात की पुष्टि होती है कि जब रात 11 बजे मोहित पांडे और उसके भाई को थाने पर लाया गया तो वो अपने खुद से चलकर आया था। घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने मोहित को बहुत पीटा और फिर पीछे के रास्ते से परिजनों को बगैर बताए अस्पताल ले गई। पूरे परिवार ने मोहित की मौत की खबर सुनी तो सन्न रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मामूली विवाद में पुलिस की हिरासत में मोहित की मौत हो जाएगी। इस पूरे मामले में थाने के इंचार्ज अश्विनी वैभव के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब परिवार का रो रो के बुरा हाल है। परिवार मांग कर रहा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, साथ ही परिवार को भरण पोषण के लिए मुआवजा मिले, मोहित की पत्नी को सरकारी नौकरी मिले। हमारी मांगे ये है, मृतक मोहित कुमार पांडे की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए एवं उनके बच्चों को भरण पोषण के लिए 50 लाख रुपया दिया जाए। यूपी पुलिस का स्लोगन है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, मगर मालूम नहीं ये कैसे सुरक्षा है और कैसा संकल्प है कि हिरासत में आदमी मार दिया जाता है। क्या ही बताएंगे हुजूर, आदमी तो मर गया। अब जांच कीजिए चाहे कार्रवाई, मगर इतना जरूर है कि यूपी पुलिस के माथे पर यह दाग पहली बार नहीं लगा है और जिस तरह के हालात हैं वैसे लगता नहीं कि आखिरी बार है। शर्मनाक है मगर सच है। संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। अब आपको 2 सीसीटीवी तस्वीरें दिखाते हैं। जब उसे मोहित पांडे को ले जाया गया थाने में, हिरासत में लिया गया, उस वक्त की सीसीटीवी तस्वीर आप देख रहे हैं। और दूसरी, जब मोहित की तबीयत बिगड़ी, बगल में लेटा हुआ शख्स जो आपको नजर आ रहा है वो दरअसल मोहित, उसकी तबीयत खराब हुई। रात करीब 1:30 बजे की वो तस्वीरें हैं और करीब 11 बजे मोहित को हिरासत में लिया गया था। उस वक्त की भी सीसीटीवी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो उस समय बिल्कुल ठीक दिख रहा था मोहित, लेकिन अचानक से तबीयत बिगड़ी, इसको लेकर ही सवाल उठ रहे हैं। अब सरकार ने मुआवजे का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है और ये पूछ रहा है कि कैसी सरकार है, ये कैसा सिस्टम है और ये कैसी पुलिस है। हमारे साथ यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मौजूद हैं। अखिलेश जी, 15 दिन के भीतर एक और पुलिस कस्टडी का मामला आया है। पहले अमन गौतम और अब मोहित पांडे की मृत्यु हुई है। सबसे पहले ये तो मानना चाहिए और आप खुद स्वीकार करेंगे इस बात को कि थाने अत्याचार गृह बन गए हैं। थानों में जहाँ जनता अपनी शिकायत, अपनी परेशानी लेकर के आती है, पुलिस सुन नहीं रही है। अत्याचार गृह और अत्याचार उन्हीं पे करते हैं जो अपनी शिकायत लेकर के आते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं हुई है उत्तर प्रदेश सरकार में। ये समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से कहा है कि कस्टोडियल डेथ में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश जा रहा है और हमें दुख होना चाहिए इस बात के लिए कि जो लोग कह रहे हैं ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। पहले अमन गौतम, उसकी जान ली पुलिस ने। आज एक और सूचना मिल रही है, 2 हफ्ते के अंदर अगर लखनऊ राजधानी में जान जा रही है तो अगर आप छानबीन करोगे पूरे उत्तर प्रदेश में और भी ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी आपको जहां जान गई होगी। ये अकेली केवल लखनऊ में नहीं, अगर 3-4 दिन आप देखोगे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक आध घटना और मिलेगी। आखिरकार पुलिस से ये सरकार चलाना चाहते हैं।
जो सरकार पुलिस से सरकार चलाएगी, क्या क्या उम्मीद करते हो उससे? इस समय परिवार को न्याय मिले, परिवार की जो मांगे वो माननी चाहिए सरकार को, और उस परिवार की आर्थिक मदद करे। परिवार ने कहा पानी जब मांगा गया तो पानी भी समय पर उपलब्ध नहीं कराया गया। तो मैं कह तो रहा हूँ आपसे, ये थाने नहीं बचे, ये अत्याचार गृह बन गए हैं। अत्याचार हो रहा है इन थानों में, और हर तरीके का अत्याचार हो रहा है, पैसे का अत्याचार हो रहा है, आप भाषा से अपमानित कर देंगे। और इसी लखनऊ में आपको याद होगा, बहुत से ऐसे लोग जो नहीं थे मामलों में, उनको भी पुलिस ने जेल भेजा था। और कस्टडी डेथ पे सेंसिटिव होनी चाहिए पुलिस, सेंसिटिव होनी चाहिए सरकार। सरकार आखिर क्या कर रही है? सरकार के लोग क्या कर रहे हैं कि लखनऊ जैसी राजधानी में घटना हो जाए? और तब से हो रही, याद कीजिए, एक कंप्यूटर का पढ़ा लिखा लड़का जो नौकरी था, विवेक तिवारी, उसकी भी हत्या यहीं हुई थी, इसी शहर में हत्या हुई थी। अगर राजधानी की हालत है तो सोचो उत्तर प्रदेश की हालत क्या होगी। घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, और इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है, हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। हर स्थिति में न्याय मिलेगा। देखिए, ये कभी भी इस प्रकार की घटनाओं को पॉलिटिकलाइजेशन नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है।